हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज हम RWAG सीरीज का क्लास 5 रिवीजन कराने आए हैं। इसका हैंड रिटेन नोट्स PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत के विवरण को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य से सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा संविधान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में कौन कौन से जोड़े गए हैं देखिए, 4 जोड़े गए हैं। 4A मूल कर्तव्य में है, 14A में प्रशासनिक अधिकरण, 9A में नगर पालिका, 9B में सहकारी समितियां, भाग 7 हटा दिया गया था। तो टोटल मिलाकर 25 भाग हो गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई लोग, भारत के संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ओके भाई लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्यों से मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौखंडी स्तूप सारनाथ, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसे 2019 में राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया। सांची का स्तूप MP में है, मतलब मध्य प्रदेश में है। अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था और यह 200 के नोट पर छपा है। ओके भाई लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 महाजनपद और मगध इसमें से सबसे शक्तिशाली था। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडग्राम में। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे। 12 वर्ष तक तपस्या किए थे। 42 वर्ष की आयु में कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगृह में दिए थे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड में। और आगे इसमें देखिए, सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर करोड़ होगा। सूर्य का आकार कितना है? तो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना गुना? 13 लाख गुना बड़ा है। सौरमंडल की ऊर्जा का स्रोत सूर्य को माना जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? तो मालदीव इसका राइट आंसर। मालदीव की राजधानी माले। राष्ट्रीय खेल इसका फुटबॉल ही है। ओके, अगला देखिए भाई लोग, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र में है। इसका मुहाना मतलब कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर। और इसे क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो देखिए, दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा, तो कावेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगर दक्षिण गंगा पूछा जाए तो इसका राइट आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। और गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी तो मंजीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलायची पहाड़ियाँ किस पर्वत पर श्रृंखला में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल हुआ? तो 2012 में। कुल कितने स्थल हैं यहाँ पे? 39 धरोहर स्थल हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया। और देखिए इसमें कजरी कब गाया जाता है? तो सावन में। चरकुला कब गाया जाता है? होली के अवसर पर। सोहर कब गाया जाता है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, बच्चों के जन्म होने पर। बिरहर पति के विरह में। आल्हा वीर रस। अगला क्वेश्चन देखिए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर गोरखपुर में है। और इसमें देख लीजिए और कौन से विद्यालय कहाँ पे हैं। BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस वाराणसी में ही है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो झांसी में। चौधरी चरण विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मेरठ में है। ओके भाई लोग, कंप्यूटर शब्दावली में 1 गीगाबाइट किसके समान है? तो 1 गीगाबाइट 1024 MB मेगाबाइट्स के बराबर है। 1024 मेगाबाइट मतलब MB के बराबर है। और इसमें देखिए 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट्स मतलब 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB। और GB का मतलब देखिए गीगाबाइट होता है। और 1024 GB बराबर 1 TB मतलब टेराबाइट। 1024 TB बराबर 1 PB मतलब पेराबाइट्स बराबर। ओके भाई लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मतलब रिटायर मुख्य न्यायाधीश। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1993 में। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 साल की आयु तक। यूपी में मानवाधिकार आयोग 2002 में हुआ। मुख्यालय कहाँ पे है? तो लखनऊ में। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और किसके द्वारा हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव सफलतापूर्वक उतारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। पहले व्यक्ति कौन बने थे? तो नील आर्मस्ट्रांग पहला कदम रखे थे और दूसरे व्यक्ति इनके साथ ही गए थे। और दूसरा कदम कौन रखा था? बज़ एल्ड्रिन ने। भारत के 3 मिशन चंद्रमा के लिए किए गए थे, 2008 में, 2019 में, 2023 में। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया? तो इसका राइट आंसर यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन, बोको हरम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो इसका राइट आंसर नाइजीरिया। और संस्थापक इसका कौन है? मोहम्मद यूसुफ। शुरुआत कहाँ हुआ था? किस लिए किया गया? तो धार्मिक शिक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेश FDI के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश की अनुमति किसमें है? तो इसका राइट आंसर नागरिक उड्डयन। अगला देखिए, निम्न में से कौन व्यापारिक फसल नहीं है? कोको, जूट, बाजरा, कपास मतलब कौन व्यापार के लिए नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर बाजरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैवमंडल निश्चय के किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोर जोन।
जैवमंडल रिजर्व में 18 आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल। कितना? 6 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किन कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए किया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। सीरिया की राजधानी कहाँ पे है? सीरिया की राजधानी दमिश्क है। और भी राज्य राजधानी देख लीजिए, तुर्की का अंकारा, इराक का बगदाद, जॉर्डन का अम्मान, लेबनान का बेरूत। और देख लीजिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर ने। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप टेनिस से संबंधित है। हॉकी किससे संबंधित है? आगा खां। फुटबॉल डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप। अगला क्वेश्चन देखिए, यूपी राजस्व संहिता 2006 की परिभाषा के तहत इनमें से कौन सा कृषि की परिभाषा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन कौन सा देखिए, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, क्योंकि तीनों ही कृषि के अंतर्गत आते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को किस रूप में जाना जाता है? तो गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर मोहम्मद यूनुस। कब किए थे? तो 1983 में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन, किसने भारत देश की समाजवादी शाख को कमजोर किया? तो इसका राइट आंसर नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है? तो भारत सरकार के द्वारा। कहाँ कहाँ पे सिक्के बनाई जाती है भारत में? तो 4 स्थानों पर, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा। कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, मुंबई महाराष्ट्र वाला है, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश, और नोएडा कहाँ पे है? यूपी में। अगला देखिए, मोतियों के द्वीप के रूप में किसे जाना जाता है? तो मोतियों के द्वीप के रूप में बहरीन को जाना जाता है। जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। मालदीव को समुद्र की भूमि। इजराइल को हॉली लैंड के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर 28 अगस्त 2014 को। और भी देख लीजिए, इसमें मेक इन इंडिया कब लागू हुआ? 25 सितंबर 2014 को। आयुष्मान भारत कब लागू हुआ? 23 सितंबर 2018 को। अगला क्वेश्चन देखिए, बांध में संग्रहित जल में क्या होता है? कौन सी ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर स्थितिज ऊर्जा। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर विटीकल्चर। और भी देख लीजिए, इसमें कौन किससे संबंधित है? हार्टिकल्चर, फूल फल सब्जी से, पीसीकल्चर मछली उत्पादन से, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से। अगला देखिए, सोनपुर पशु मेला कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बिहार में। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान के अजमेर में। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में। मालेगांव मेला महाराष्ट्र में। और देखिए अगला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर शॉन पेन ने जीता था। ओके, आशा करते हैं आपने ये क्लास पूरा कर लिया होगा, और इसका हैंड रिटेन नोट्स PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सभी को राधे राधे।